हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच इंजीनियर। आज इस वीडियो में मैं आपको काज बटन और चिट बटन लगाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इसे आप घर बैठकर आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारे चिट बटन है और निकालने के बाद हमारे चिट बटन कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये हमारे जो है सुई धागे से लगने वाले चिट बटन है। एक चिट बटन दूसरी तरह से भी मिलते हैं, वो मशीन द्वारा लगाए जाते हैं। तो हम आपको लगाना बताती हूँ। ये हमारा फैब्रिक है डबल फोल्ड पर। चिट बटन वगैरह ये भी डबल फोल्ड पर ही लगाते हैं। सिंगल कपड़े पर लगाएंगे तो हमारा कपड़ा खींचेगा, इसलिए डबल कपड़े पर लगाएं। पहले एक हिस्से को कपड़े पर रखकर सुई को हमारा जो ये चिट बटन है इसके पास निकालेंगे, होल के पास, बिल्कुल ही पास किनारे पर निकालकर, और जिस तरह से हमने हुकाई में नोट्स डाले थे, गांठें बनाई थी, उसी तरह से बनाएंगे। और ये तब तक बनाएंगे जब तक हमारा होल जो है भर ना जाए। कई बार हमारे धागे मोटा या पतला होता है तो उसके अनुसार 2 बार ऐसे धागे को घुमाकर हमारा जो है ये होल भर जाता है, और कई बार 3 बार नोट लगाने के बाद भरता है। ऐसे ही नोट लगाकर भरेंगे। ये देखिए हमारा एक जो है होल भर गया है। उसके बाद दूसरे होल को भरेंगे, बिल्कुल ही ऐसे सुई से दूसरे के होल के पास निकालेंगे और नोट्स लगाएंगे। इसी तरह से हम अपने चिट बटन में सारे होल्स को ऐसे ही भर लेंगे। चिट बटन का ज़्यादातर यूज़ लेडीज़ कपड़ों पे और छोटे बच्चे के कपड़ों में यूज़ होता है, और बच्चों के कपड़ों में ये ज़्यादातर यूज़ फ्रॉक्स या टॉप वगैरह इन सब में यूज़ होता है। हर सर्कल में 3 नोट डाल ले। जो नोट हमने शुरुआत में डाले 3 बार, उसी तरह से सारे होल्स में 3 बार ऐसे ही नोट लगाए, जिससे हमारा जो चिट बटन है मजबूत लगेगा। इसके बाद हम देखो ये अपना जो नोट है हमारा ये भर चुका है। सुई को कपड़े के नीचे निकाल कर इस तरह से और धागे में गांठ लगाएंगे। लगने के बाद हमारा एक हिस्सा चिट बटन का कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम अपने चिट बटन के दूसरे हिस्से को लगाएंगे। दूसरे हिस्से को लगाना शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने पहले हिस्से को लगाया था उसी तरह से दूसरे हिस्से को लगाएंगे। इसमें भी हमारे 4 होल्स हैं, चारों होल्स को भरेंगे। जैसे शुरू में हमने जो है सुई को ऊपर निकाल कर नोट्स डाले थे, गांठें बनाई थी, उसी तरह से इसमें भी जो है गांठें बनाएंगे। और जितनी बार हमने शुरू में पहले भाग में नोट्स लगाई थी उतने ही इसमें नोट्स लगाएंगे। ये देखिए हमारा हुक चिट बटन का दूसरा हिस्सा भी लग चुका है, और इसको भी ऐसे ही धागे को बांधकर लगाएंगे। हमारे चिट बटन लगकर रेडी हो गया है। इसको मैं आपको बांधकर बता देती हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। ये हमारा ऊपरी हिस्सा है। इसको हम अपने दूसरे भाग के इस होल में डालकर बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बंद होगा लगने के बाद। आप भी चिट बटन को लगाकर ज़रूर ट्राई करें। सेम ही इसी तरह से आप भी लगा पाएंगे। अब मैं आपको काज बटन बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से बटन और काज लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको काज बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमारे पास ये 2 पट्टियाँ हैं। एक पर हम अपना काज बनाएंगे और एक पर बटन लगाएंगे। ये हमारा बटन है। बटन कई साइज़ के आते हैं।
काफ़ी डिज़ाइंस के आते हैं, कोई छोटे आते हैं, बड़े आते हैं। उनके काज बनाने के लिए अगर हम बिना बटन का साइज़ ले अगर काज बनाएंगे तो हमारा काज जो है छोटा या बड़ा बन सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने बटन को कपड़े पर रखकर ऊपर और नीचे से ऐसे निशान लगा लेंगे। सबसे पहले निशान लगाएंगे एक सीधा, और इतने हिस्से को कैंची से कट करेंगे। इस तरह से हमारा काज का जो है ये होल कट गया है। अब इस पर हम सुई धागे से फिनिशिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले सुई को हम अपने इस पॉइंट से शुरू करेंगे, ऐसे स्ट्रेट। अगर आप ऐसे अगर धागे से लगाएंगे तो हमारा कई बार धागा बड़ा छोटा ऐसा दिखता है। तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले अपने यहाँ पर निशान लगा लेंगे चौक से, ताकि हमारा धागा बराबर आए। और ऊपर के साइड भी कई बार हमारा ऐसे चौकोर जैसे टाइप का भी आता है, गोल काज भी होता है, लेकिन हम आपको गोल काज बनाना सिखाएंगे। इससे जो है हमारे काज में डिज़ाइन भी आएगा और दिखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने चौक का निशान लगा लिया है। इसी चौक के निशान पर हम अपना काज धागे से बनाएंगे। इस पॉइंट से हम अपने सुई को नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे और ऐसे धागे को घुमाकर बिल्कुल जो हमारे जो पहले लिया था उसी के पास से सुई को नीचे से निकालते हुए होल में निकालेंगे। हमारा होल कटा हुआ है इस तरह से, और ऐसे नॉट्स लगाएंगे। जितनी पास से लगाएंगे नॉट्स हमारा अंदर का कटा हुआ होल जो है उतने ही अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से। और इससे एक चीज़ और साफ होती है, हमारा जो कटा हुआ काज है उसका धागा जो है निकलेगा नहीं, और काज ऐसे दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी तरह से बार बार नोट्स लगाएं। इसमें हमारे जो है नोट्स थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, गांठें शो नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ हमारा जो है छोटे नोट्स से फिनिशिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारे नोट्स जो है इस पॉइंट तक बन चुके हैं। इसके बाद यहाँ से हम जो है थोड़ा गोलाई देना शुरू करेंगे इस तरह से। हमारे यहाँ से तो ये धागा बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे जो सेंटर रहेगा वो एक जगह से ही हमारी सुई बार बार निकलेगी। इस जगह से हमारा जो है धागा दोबारा से बार बार चलता रहेगा। हमारा सेंटर गोलाई के लिए एक ही साइड से रहेगा। गोलाई बनना शुरू हो गई है। ये देखिए हमारी जो है गोलाई बन गई है। उसके बाद यहीं से हम अपना जो धागा हमने यहाँ से शुरू किया था ऐसे ही यहाँ पर वेयर करेंगे। ये देखिए हमारा काज यहाँ तक बन गया है। इस सेंटर से इस सेंटर तक, दोनों सेंटर बिल्कुल पास पास। उसके बाद हम इस सेंटर को धागे से बांध देंगे इस तरह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे। ये देखिए इस तरह से धागे को ऊपर नीचे 4 से 5 बार घुमाकर बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा काज बंध गया है। अब हम इसको नीचे से धागे में गांठ लगाकर पक्का कर लेंगे। ये हमारा काज बनकर रेडी हो गया है पूरी फिनिशिंग के साथ। ये देखिए होल की तरफ से कुछ ऐसी फिनिशिंग आपको दिखेगी काज बनने के बाद। अब इसके बाद हम बटन लगाएंगे। ये हमारी बटन के लिए पट्टी है।
डबल कपड़े पर। यह हमारा 2 होल्स का बटन है। मैं इसको लगा कर दिखाती हूँ कि बटन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले सुई को पहले होल से नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे और दूसरे होल से नीचे की तरफ ले जाते हुए सुई को बाहर निकालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, और ऐसे ही बार बार 5 से 7 बार ऐसे ही धागे को रिपीट करेंगे। जितना धागा हमारा ऐसा रिपीट होगा उतना ही बटन मजबूत लगेगा, और जितना ही कम धागा रिपीट करेंगे वो बटन उतना ही कमज़ोर लगेगा। कुछ बटन्स आते हैं 4 होल्स के, उनमें हम होल्स में डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे हमारा 2 होल्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। 4 होल्स के डिज़ाइंस में हम क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसे बॉक्स स्क्वायर में भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डाला जाता है। 5 से 7 बार ऐसे रिपीट करेंगे। ये हमारा रिपीट हो गया है। उसके बाद जहाँ हमारा पहला होल था उसके पास सुई को बटन में आरम पार ना निकालते हुए सिर्फ कपड़े में आरम पार निकाल कर ऐसे बाहर निकाल कर, और कपड़े और बटन में जो अंतर है ये देखिए इस तरह से, कपड़े और बटन में जो अंतर है ऐसे धागे को 5 से 7 बार ऐसे राउंड घुमाएंगे। राउंड घुमाते हुए कपड़े में नीचे से निकाल देंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा बटन जो है कपड़े से ज़्यादा अटैच ना हो और बटन को काज में डालने में आसानी हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने धागे को बाहर निकाल कर धागे में गांठ लगा दिए। इस तरह से हमारा बटन लगकर रेडी हो गया है। ये हमारा काज और बटन बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको एक बार लगा कर दिखा देती हूँ। बंद करने के बाद हमारा काज बटन कुछ इस तरह से दिखेगा। आप काज बटन बनाकर ज़रूर देखें, बहुत ही आसान तरीका है काज बटन बनाना।